नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवाल मुहर्रम 1440 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। चांद मुबारक, चांद रात मुबारक, एडवांस में ईद मुबारक। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शव्वाल के चांद ने जलवा दिखा दिया। कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खुशखबरी सुना दी। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को चांद मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मीठी ईद की खुशियाँ पेश की मुबारक। कहा, असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। मुल्क भर में गहमा गहमी लोगों की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी दौड़ें लग गईं। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर। दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। ईद खरीदारी में खवातीन पेश। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां रह गईं। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत से राबता, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्की के बिरादर अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम दिया। सदर उर्दुवान ने नई ख्वाहिशात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और तमाम अहम उमूर पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म का सदर आज़रबाईजान से भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर इल्हाम अलियोफ का अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में संगमील साबित होगा। सदर इल्हाम दौरे में $2 अरब की सरमाकारी के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राबता। उज़्बेक सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी गुफ्तगू, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। शाह अब्दुल्ला की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा उर्दन की दावत। हाइड्रोफेशियल और मैनी पेडी और इस तरह से अपने हेयर कट करवाने मैंने सैलून से अपनी केराटिन ट्रीटमेंट लिया। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ही स्मूथ, सिल्की और शाइनी लग रहे हैं। आईब्रोज तो मेन होती है यार, और मेहंदी जो सा मेहंदी तो लोगों की जान होती है। काफ़ी रश है तो सबका रुख जो है ना सैलून की तरफ है। सब कुछ हो गए, बस पार्लर का वेट कर रहे थे। बहुत रश था। कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी और जूते और फिर आखिर में आई सजने की बारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ब्यूटी पार्लर्स पर रश। बच्चियां भी मेहंदी लगवाने पहुंच गईं। खवातीन ने मेहंदी, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। लड़कियों का हक नहीं है, सिर्फ हमारा भी हक है। जी, बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। ये एक मेन जूस होता है ईद की तैयारी का। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद मर्दों ने ईद पर खूबसूरत और दूसरों से मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। नौजवानों ने फेशियल मास्क के साथ साथ नित नए डिजाइन के हेयर स्टाइल बनवाने शुरू कर दिए। सैलून पर ऐसा रश लगाया कि नाइयों ने भी हाउसफुल का बोर्ड लगाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिंध में कुछ नासिने केनाल मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया है। सिंध में कुछ नासिने केनाल मंसूबे को मुतनाज़ बनाया है। इस प्रोजेक्ट के मुस्बत और मनफी दोनों असरात हो सकते हैं। इस पर बैठकर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। CCI की मीटिंग होगी, उसमें बात होगी तो फिर फैसला होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अभी ये मौका आया नहीं, पहले ही इसे मुतनाज़ बना दिया गया कि पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल हो रही है। इससे पहले जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहरों पर इत्तेफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। लखपास मस्तोंग पर BNP का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल, दीगरान और कारकुन शरीक। सेक्रेटरी इत्तलाआत BNP का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लखपास टनल, कुंड मिसोरी और अखबर के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। कौमी शाहराहों की बंदिश से 11 अजला का कोयटा से जमीनी राब्ता मुनक़ता।
बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात में सफर से रोक दिया गया। कच्छी, मूसा खेल, जोब, गवादर, नौशकी के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी शाहराहों पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफर की इजाजत नहीं होगी। सिब्बी शाहरा, जोब, दियाई खान शाहरा, कोस्टल हाईवे पर रात को सफर की इजाजत नहीं होगी। कोयटा, ताफ्तान शाहरा, लोरालाई, डेरा गाजी खान शाहरा पर भी रात का सफर ममनू करार। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। इजलास में कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। अमन अमान से मुतालिक इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेज की इस्तेदाद कार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले, ईद सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों, अमन अमान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर जाकर सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिद, वालिदा, भाई को दिलासा दिया, उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया, कौम को लाजवाल कुर्बानी पर नाज है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज़ कबल जोब के इलाके संबाजा में शहीद हो गए थे। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मुर्तकिब तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। डकैती और ज़्यादती के मुकदमे में मुलविस तीनों मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके। अदालत ने तीसरे गिरफ्तार मुलजिम को भी शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। मरकजी मुलजिम अली शेर और फैसल पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल जा चुके हैं। तीनों मुलजिमान के खिलाफ 25 मार्च को मोटरवे के करीब खातून से ज़्यादती का मुकदमा दर्ज है। मर्दान के इलाके काटलिंग शमूसे में जाम बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा स्वात में अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ मुबैना ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद जाम बहक हो गए थे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली शाह ने काटलिंग वाक़े की दुरुस्त मालूमात दी हैं। PTI कोर कमेटियों ने बैरिस्टर सैफ के गुज़श्ता रोज़ के बयान के कुछ हिस्सों पर मायूसी का इजहार किया। PTI हमले की मजम्मत करती है जिसमें मासूम जानों का नुकसान हुआ। MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची वालों के खून से पूरे रमजान सड़कें लहूलुहान होती रहीं। कराची में सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। ईद से पहले कराची वालों को सोग में डाल दिया गया। तसलसल के साथ डंपर से हलाकतों से क्या पैगाम दिया जा रहा है? एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। डंपर नॉन कस्टम पेड और स्मगल शुदा है, माफिया तर्ज पर चलाया जाता है। चीफ जस्टिस को खत लिखा है, मुतालबा किया है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लें। हुक्मरान, रियासत और अदालतें बताएं कि हम कहाँ जाएं। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू माली साल के पहले 9 माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा न कर सका। FBR ज़राए का कहना है कि रवा माली साल के पहले 9 माह में मजमूई खसारा 708 अरब रुपए हो गया है। मार्च में टैक्स वसूली का हदफ 1220 था। FBR 1113 अरब टैक्स जमा कर सका। मार्च में टैक्स वसूली 107 अरब रुपए कम। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रही है, जो दुनिया भर में हाउसिंग का सबसे बड़ा मंसूबा है। सिंध हुकूमत इन मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक भी दे रही है। बिलावल ने इस मौके पर मौजूद अफराद को ईद की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत। खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की तंबीह। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। चांद रात में सड़कों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी। ATM और बैंकों के अतराफ में 225 मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बगैर प्रोटोकॉल कराची में शाहराह भुट्टो का दौरा, ज़ेर तामीर जाम सादिक इंटरचेंज का मुआयना किया, 3 माह में काम मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा इंटरचेंज का काम आइंदा 3 माह में मुकम्मल होना चाहिए, इससे डिफेंस और कोरंगी को शाहराह भुट्टो पर अलग रास्ता मिलेगा। वज़ीर आला की शाहराह भुट्टो कायदाबाद इंटरचेंज खोलने की जल्द तैयारी की भी हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर लाहौर के जिना अस्पताल और चिनारा अस्पताल का दौरा, आम शहरी की तरह अस्पताल के मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, वार्ड्स का मुआयना किया, दवाओं की मुफ्त फराहमी और सफाई का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की दस्तयाबी का जायजा भी लिया। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का जायद किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन, जायद किरायों के 1 करोड़ 60 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि ईद के दौरान भी किराया कंट्रोल में रखने के लिए मुहिम जारी रहेगी। जायद किराए लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुसाफिर जायद किराए वसूली की फौरी इत्तला दें, कानून सबके लिए बराबर है। मनशियात के आदी अफराद सरिया चोरी करने के लिए कराची के नाथा खान पुल की बुनियादें कमजोर करने में मसरूफ। बाज़ जगहों पर सरिया काट कर पिलर्स का आधा हिस्सा गिरा दिया गया। पुल की बुनियादें कमजोर होने का खदशा, हाल में मरम्मतशुदा हिस्सों में भी सरिया नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। फिनिशिंग में मयार का ख्याल नहीं रखा गया। कराची के इलाके खुरंगी क्रॉसिंग में लगी आग पर 2 रोज बाद भी काबू न पाया जा सका। साबिक चीफ फायर ऑफिसर काजिम अली ने कहा है कि आग बुझाने से गुरेज करें, गैस की मिकदार महदूद हुई तो आग 3 से 4 दिन में खुद ब खुद बुझ जाएगी। ईद से 1 दिन पहले खाने पीने की अशिया की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में बोनलेस चिकन 1200 रुपए किलो तक पहुंच गया, टमाटर 180 रुपए फी किलो हो गया, लीमू 250 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। रावलपिंडी में बकरे और गाय के गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा, कोयटा में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 840 रुपए तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा है कि दौरा अमरीका में ट्रंप इंतजामिया से इंगेजमेंट हुई है। 3 से 6 माह के दौरान अच्छी खबर मिलेगी और मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी सदर के अहम बयानात सामने आ चुके हैं। हमने भी अमरीका को वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने अमरीका को मतलूब अहम दहशतगर्द पकड़ कर दिया, जिसे अमरीकी सदर ने सराहा। नई इंतजामिया के आने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और फ़लस्तीन में आज ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जद्दा में शाही खानदान के हमरा ईद की नमाज अदा की। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में ईद की नमाज अदा की। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों की नमाज ईद में शिरकत। मुत्तहदा अरब अमारात में नमाज ईद के इज्तिमात, दुबई में तोप के 2 गोले दागकर नमाज ईद का ऐलान किया गया। कतर के फुटबॉल स्टेडियम में ईद उल फितर का इज्तिमा, हज़ारों अफराद ने अलरियान के स्टेडियम में नमाज ईद अदा की। कुवैत, बहरीन, यमन, लबनान, तुर्की और अल्बानिया में भी आज ईद मनाई गई। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर को मनाई जाएगी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ पीर को ईद मनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर की जानिब से ईद की मुबारकबाद। के दिन भी गजा पर इस्राइली फौज के हमले, ईद मनाते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, बच्चों समेत मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों ने मलबे का ढेर बने गजा में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के दौरान भी इस्राइली हेलीकॉप्टर्स ने बमबारी की। मिस्र और कतर की यरगमालियों की रिहाई के बदले जंगबंदी की नई तजवीज़, हमास रजामंद। इसराइल ने हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा छोड़ने की शर्त रख दी। इसराइली वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के ट्रंप मनसूबे पर अमल करने की हठधर्मी बरकरार। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल मार गिराए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। जंगज़दा इलाकों, तनाज़ात और नकल मकानी का शिकार अफराद के लिए अफसोस का इज़हार।
कराची में बोहरा कम्युनिटी ने आज ईद उल फितर मनाई। सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़माबाद में बोहरी जमात की नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफगान मुहाजिरीन ईद उल फितर अक़ीदत व एहतराम से मनाई। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। ज़िला बाजोड़ में ईद उल फितर के इज्तिमात। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी। मीठी ईद के लिए मिठाइयों की खुसूसी तैयारियां। बेकरियां रंग बरंग केक और मिठाइयों से सज गईं। शहरियों के जी ललचाने लगे। मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने मिठाई की दुकानों पर डेरे लगा लिए। पसंदीदा मिठाई खरीदने का रश लग गया। ईद के रंग अपनों के संग आबाई इलाकों से बाहर रोजगार के लिए दूसरे शहरों में मौजूद शहरियों की अपने घरों को रवानगी। मुख्तलिफ शहरों से लोग अपने आबाई इलाकों को लौट गए। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। पाकिस्तान रेलवे ने भी खुसूसी ट्रेनें चलाई। सुई सर्दन का ईद पर तीनों दिन गैस फराहम करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक ईद के लिए गैस के तमाम वाल्व्स फुल प्रेशर से ऑन करने का फैसला किया गया है। तीनों दिन रात 12 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। चांद रात को भी रात 12 बजे तक गैस देने का शेड्यूल तय कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम और कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ईद की खुशियां सबके साथ मिलकर मनाएं। न्यूजीलैंड रवानगी से पहले ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने कहा कि घर से दूर ईद मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब इसकी आदत सी हो गई है। एक ईद घर और एक बाहर होती है। वसीम जूनियर का कहना था कि ईद पर दुआएं कबूल होती हैं। सब पाकिस्तान टीम के लिए भी दुआ करें। तैयब ताहिर ने ईद की मुबारकबाद देते हुए सबसे दरख्वास्त की कि अपने इर्द गिर्द गरीबों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ईद घर सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। तो ईद की तैयारियां ऑलरेडी कर चुके थे। मीठी ईद है, खुशियों भरी ईद है और अपनी दुआओं में भी हम सबको याद करिएगा कि ये त्यौहार अच्छे होते हैं, आपको अपनों से मिलने का मौका मिलता है और अच्छी तरह से आप दिन एंजॉय करें। और आई विश कि मैं अपनी न्यू फैमिली के साथ बड़े अच्छे से ये दिन एंजॉय करूँ। क्वालिफाई में ज़रूर आएँ, टीम को सपोर्ट करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फैंस आएँ, हमें देखें, आके सपोर्ट करें हमारे इस क्वालिफाइंग राउंड में। आसपास जितने भी आप लोगों के गरीब लोग हैं तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियों में मसरूफ पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश हैं कि ईद अपने घरों में मनाएंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए उन्हें ईद भी घर पर मनाने का मौका मिल रहा है। कैंप की वजह से ईद की तैयारियां पहले ही कर ली थी। It's nice to have it here और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी एंड कपड़े भी हैं। जियो टीवी ने जो करवाया है बहुत अच्छा काम करवाया है। इज ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अच्छी जा रही है चांद रात आज, और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी गई थी और इस टाइम we're looking forward to it। जियो की चांद रात, अनारकली और तारिक रोड वाली रौनकें लंदन में लग गईं। जियो और जंग ग्रुप के ज़रिए तमाम ग्रैंड सफायर क्राइडन में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात शॉपिंग। 2 बजे दिन ग्रैंड सफायर के दरवाजे खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स पर रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी कतारें। मज़े मज़े के खाने और ड्रिंक समेत देसी चाय भी दस्तयाब। दुबई में चांद रात पर बाजारों में रश रहा। सऊदी अरब की मार्केटें भी भर गईं। भरपूर ईद शॉपिंग की गई। वाशिंगटन में चांद रात पर देसी तड़का, मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी की डिमांड। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये भूंडी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया।
खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मजेदार गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा। 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म। दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। हर पल जियो। और सिकंदर का मुकद्दर रिलीज के पहले दिन ना खुल सका। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म पहले दिन लोगों को मुतासिर ना कर सकी।